मोहदीप, आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान। स्वागत है आप सभी लोगों का चैनल पर। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं आगरा के महान ज्योतिषाचार्य श्री एन एस सक्सेना साहब। ये बहुत वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य जी हैं। इनकी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती है। बहुत बड़े बड़े लोग आपसे ज्योतिष से संबंधित विषय पर चर्चा करने के लिए आते हैं। आपने ज्योतिष में काफी साल अपने व्यतीत किए हैं और आपको काफी एक्सपीरियंस है और आपकी भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक होती हैं। तो आने वाले 2024 में हम आपसे ज्योतिषाचार्य जी से क्यों ना कुछ बातें पूछें कि कौन कौन सी घटनाएं, मुख्य ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो घटनाएं हमारी 2024 में होंगी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। वैसे तो अभी पिछले महीने ही मैंने कुछ घटनाओं पर आपसे बात की थी, बताया था जी। और उस समय जब मतगणना हो रही थी जी, उससे भी पहले कुछ समय पहले ही मैंने आपको ये बताया था कि जो चैनल ज्योतिषियों के और भविष्यवक्ताओं के, अनुमानकर्ताओं के ये 5 स्टेटों में परिणाम आने के ऊपर चर्चाएं हो रही थी। कोई कह रहा था भाजपा 5 में साफ हो जाएगी, कोई कह रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अपनी अपनी चीजों को सब लोग लगा रहे थे। लेकिन ज्योतिषी गणना के हिसाब से जो स्थितियां चल रही थी वो मैंने आपको डिस्कस किया था कि भाजपा जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो निश्चित आ रही। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरी आचार्य जी से बात हुई थी ये वीडियो जो हम बना रहे हैं उससे पहले, और आचार्य जी ने मुझे बताया था कि भाजपा अपना परचम लहराएगी और इन क्षेत्रों में निश्चित रूप से आएगी। और मैंने भी उन परिणामों को देखा तो मैंने सोचा क्यों ना हम आचार्य जी से आगे की कुछ भविष्यवाणियां और जान लें। छत्तीसगढ़ के लिए भी मैंने संभावित ये कहा था कि यहाँ अगर भाजपा आने के चांसेस है, अगर नहीं आती है तो किंग मेकर जरूर होगी। जी, और की भविष्यवाणी सही है। आपने जो भी भविष्यवाणी की है वो बिल्कुल सही है, और उस भविष्यवाणी को देखने के बाद ही मुझे लगा कि क्यों ना मैं आचार्य जी से और नई जो भविष्यवाणियां हैं 2024 में उसके संबंध में बात करूं। उसी संदर्भ में मैंने आपसे ये भी कहा था, आपको संभावनाएं थी, सभी को ये लगता है कि विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा। जो वर्तमान परिस्थितियां देशों की विदेशों की जो आतंकवादियों सब चीजों की हो रही हैं, उस पर भी ये निश्चित मैंने आपसे किया था कि विश्व युद्ध नहीं होगा। आचार्य जी से मेरी बात हुई थी तो आचार्य जी ने मुझे बताया था कि विश्व युद्ध की इतनी संभावना हो रही है कि सभी देश आपस में लड़ रहे हैं, 2 गुटों में अलग अलग भागों में बट गए हैं, और बिल्कुल ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि ऐसा लगता है कि विश्व युद्ध होगा। लेकिन आचार्य जी ने अपनी जब गणना निकाली तो बताया कि विश्व युद्ध नहीं होगा। हालांकि कुछ देशों में युद्ध होगा लेकिन विश्व युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी, यही आचार्य जी ने मुझे बताया। तीसरा मैंने कहा था इजराइल और हमास में जो झगड़े चल रहे हैं, जितना वो हो रहा है, इसमें अभी ये लड़ाई रुक गई है लेकिन ये बंद नहीं होगी और हमास को ये खत्म करके ही रहेंगे। तीसरा, ये इजराइल किसी के दबाव में आके युद्ध को रोकेगा नहीं। चाइना को स्थिति अपनी इसकी खराब होती नजर आ रही है। 2024 में भारत की राजनीति में जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसके विषय में भी मेरा आपसे छोटी मोटी वार्ता हुई थी कि मैं 100% कह रहा हूँ, जबकि मैं 100% को भी कोई नहीं कह सकता, ईश्वर अधीन होता है। ज्योतिष 90% तक होती है, 80 से 90 तक होती है। तो मैंने भगवान के वो 10% लेके भी कह रहा हूँ कि 2024 में मोदी जी पुनः जो है प्रधानमंत्री होकर आ रहे हैं। बहुत सुंदर आचार्य जी आपकी भविष्यवाणी, और आचार्य जी की भविष्यवाणी बिल्कुल सही होती है। काफी समय से आप भविष्यवाणी करते हुए आ रहे हैं और आपकी जो भी भविष्यवाणियां हैं वो बिल्कुल सही होती हैं। पहले न्यूज़पेपर में भी आपकी कुछ भविष्यवाणियां आई हैं और बिल्कुल सटीक हुई हैं। मैं और मेरी कुंडली में एक विश्ववक्ता, विश्व ज्योतिष के रूप में एक योग बनता है, जो लग्नेश और द्वितीय पंचमेश का योग अगर कहीं 9वें स्थान में हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो विश्व विख्यात ज्योतिषी के रूप में जाना जाता है।
गोचर और ग्रह स्थितियों के अनुसार। जी मेरा वृष लग्न है जी और बुध जो है वो मेरा द्वितीयेश और पंचमेश है, जी और दोनों ही नवम स्थान में जी कुंभ के व मकर के होके जो है जी एक साथ बैठे हुए हैं। जी। यही मेरा, जबकि मैं एक राजघराने से संबंध रखता हूँ, जी। कायस्थ हूँ, पंडित भी नहीं हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा आचार्य जी कि आप एक राजघराने से संबंध रखते हैं और सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपने सारी चीजों को छोड़ने के बाद ज्योतिष विषय क्यों चुना? क्या कारण था कि ज्योतिष विषय आपको अच्छा लगा? ये मेरे ग्रहों की संरचना माने या योग माने जी कि मेरा रुझान इधर ही रहा, और सन 70 से मैं ज्योतिष में हूँ। मैंने 75 में अपनी वाइफ का, ये 77 में शादी हुई थी, तो मैंने 75 में ये लिख दे दिया था जी अपने MA इकोनॉमिक्स की कॉपी में जी कि मेरी वाइफ ये रंग होगा, जी ये हाइट होगी, जी ये एजुकेशन होगी जी और ये दिशा होगी, जी और ये मेरी शादी का समय होगा। जी और वो उनको शादी के बाद मेरी 77 में शादी जी। हुई, जो मैंने समय बताया था जी। उसी में हुई। आचार्य जी ने मुझे बताया था, एक बार मैं आचार्य जी के पास बैठा था आशीर्वाद लेने के लिए, तो मुझे ये बात उन्होंने बताई थी जो आज आपको बता रहे हैं। क्योंकि ज्योतिष को मेरा ये दीवानगी मान ले आप या जो भी मान ले, जी लेकिन मैं ऐसे जो ज्योतिष को लोगों ने व्यापार बना रखा है, जी। मैं उससे चिढ़ता हूँ। जी इसीलिए मैंने कभी भी अपने आप को जो है टीवी पर, जी अखबारों में, जी। उसमें कभी मैंने जाने की कोशिश नहीं की। और जी। कितने ही लोग अखबार वाले, चाहे वो अमर उजाला हो, जी। चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे DLA हो, कोई जी। जाने कितनी बार कितने लोगों ने, मैगजीनों ने कोशिश की, जी लेकिन मैंने कभी किसी को अपना विज्ञापन नहीं दिया। जी। टीवी पर मैं एक बार आया हूँ, जी वो भी श्रीमती अंजुला सिंह माहौर उस जी। समय चेयरमैन मेयर बनी थी जी। आगरा की। जी। उससे पहले जी। जब वो मेयर बनी थी तो एक ऐसी घटना हुई थी जिससे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा जी कि वो जिस समय इलेक्शन के लिए डिक्लेयर हो गया, सब हो गया, और जी। उनको डेंगू हो गया, जी और डॉक्टर ने ये कह दिया कि ये बचेंगे नहीं, पेटेंट उनके बहुत गिर गए। जी तो रात को 2 बजे के करीब उनके हस्बैंड सुधीर जी का फोन आया जी कि डॉक्टर ने मना कर दिया है, और वो बहुत ही विक्षिप्त और परेशान थे। जी तो मैंने उनको उसी समय ये बताया था, जी। मैंने कहा सुधीर परेशान मत हो, जी अंजुला मेयर बनेगी। जी। अगर अंजुला मर जाएगी तो मेयर कौन बनेगा? और मैंने तुमको बहुत सुंदर। डिक्लेयर किया है जी। गणना से कि अंजुला मेयर बनेगी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अंजुला मेयर बनी। जी बिल्कुल। और उसके बाद जी पार्टी ने उनके लिए कैंडिडेट भी देख लिया था, जी जी लेकिन गुरुदेव की कृपा से वो बनी, और आज एक सफल राजनीतिज्ञ जी। है, विधायक है जी। इस समय। बहुत सुंदर आचार्य जी, आपकी जो गणनाएं हैं वो बहुत सटीक होती हैं। मैंने सुना है आपकी गणनाएं कभी भी गलत नहीं होती हैं, सारी गणनाएं आपकी बिल्कुल सही जाती हैं। तो मैं आचार्य जी आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। वो ग्रह उसको सफलता दिलाते हैं, वही ग्रह उसको असफलता दिलाते हैं, यानी कि ग्रहों के आधार पर ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है और व्यक्ति के कर्म बनते हैं और व्यक्ति उसी के अनुसार चलता है। क्या ऐसा रहता है आचार्य जी? देखिए, इसके पीछे ये जो ज्योतिष है ये परफेक्ट साइंस है, और साइंस में के वैज्ञानिकों में और ज्योतिषियों में ये अक्सर बहस का विषय रहता है। वैज्ञानिक जो है किसी चीज को टेस्ट करके प्रैक्टिकली निकालता है, और हम लोग गणना करके उस चीज को देते हैं जी। और ये आज से नहीं है, ये जिस समय इस ज्योतिष के जो जन्मदाता शुक्राचार्य जी रहे हैं जी। उस समय से शुक्राचार्य जी आज से हजारों वर्ष पुरानी स्थितियां आती हैं और हैं। जी। तीसरी चीज ये जो आती है, जी। ग्रह अपना असर, ये एक चुंबकीय स्थितियां हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पूरा संसार इसी पर चल रहा है। जी। कभी आपने ये देखा होगा कि रंक राजा हो गया और राजा रंक हो गया, और कभी कोई जिस व्यक्ति पर कोई ये सोच नहीं सकता कि बच्चा यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये ग्रह की जब स्थिति आती है, जिस समय जब क्षितिज पर जो स्थितियां आती हैं तो वो अपना प्रभाव देते हैं। जब मैग्नेटिक पावर या गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में जब वो
महादशा अंतरदशा को जैसे हम बोलते हैं, जब हम उसमें जाते हैं तो वो जी। अपना असर उस चीज का देता है। जी जैसे अगर आप अपने जाड़ों में जी के हीटर वाले कमरे में चले गए तो जी। हीटर के उसमें उसको टेम्परेचर जरूर मालूम होगा। जी ऐसे ही गर्मी उसमें जाड़ों में अगर एसी चल गया है तो अब एसी का भी वो आपको इसी तरीके से जी ये जो है रेजेस हैं, जी ये ग्रहों की मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड है जी, जो उनमें जिस समय आप उसके रेजेस में उसके क्षेत्र में प्रभाव जाते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जी और आज के समय में तो जी। विज्ञान इतना आगे आ गया है जी कि आपकी आवाज कहाँ तक जाएगी, जी। वो आपका ये सब चुंबकीय चीजें ही तो हैं, जी ये मैग्नेटिक पावर ही तो है जी। जो उसको उससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो वो ग्रहों के प्रभाव से बचने रहेगा, और जब जब उसका अच्छा ग्रह आएगा तो जी। अच्छा प्रभाव मिलेगा, जी जब खराब ग्रह आएगा हाँ। तो खराब प्रभाव मिलेगा। इन्हीं 9 ग्रहों में जी जिसमें जो है जी और 12 राशियों में जी पूरा संसार है, जी कोई देश नहीं है, कोई कस्बा नहीं है, जी। कोई शहर नहीं है। जी और उससे भी ज्यादा एक विशिष्ट स्थिति ये आके खड़ी होती है जी जब एक माँ एक ही जगह जी 2 बच्चों को जन्म देती है जी और दोनों के भाग्य बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल होते हैं, अलग अलग होते हैं, जबकि ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5 मिनट का डिफरेंस होता है। बिल्कुल उसमें भी चंद्रमा की गति और चुंबकीय स्थिति जो थोड़ी बहुत 1-2 डिग्री या एक कुछ जी। अंशों में बदलती है, वो जी। भी उसका भाग्य बदल देती जी है बच्चे का। जी जबकि अक्सर प्रश्न होते हैं जी कि इस नाम के इतने लोग संसार में हैं, जी एक आदमी राजा बना हुआ है जी। और एक आदमी को खाना भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल चाचा जी तो ये इन सब चीजों की ये गणना है, जी और ये जिसे हम अक्षांश और देशांश कहते हैं, जी जो हमारी रेजेस आती हैं, जी वो उन सब चीजों का प्रभाव होता है। जी एक उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है जी जो हमेशा अंधेरे में रहता है, जी वहां सूर्य की किरण नहीं जी पहुंचती। लेकिन जहाँ जो उजाले में है वो भी पृथ्वी घूमती है, जी दिन और रात होते हैं, जी तो उसी हिसाब से जो चीज सामने आती जाती जी। है वो चमकती जाती है, बिल्कुल जो पीछे चलती चली जाती है जी। वो अंधेरा उसका होना चला जाता है। बिल्कुल इसी को सुबह शाम रात और दिन कहते हैं। बहुत सुंदर आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी उपस्थित होंगे। दिव्य ज्ञान चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत नमस्कार।